अशोक, आज मैं तुम्हें एक लड़की से मिलाता हूं। एक बार किसी अपोजिशन लीडर ने मिसेस इंदिरा गांधी के बारे में कहा था कि कांग्रेस आई में वो अकेली मर्द है। वैसे ये लड़की सुषमा अकेली तो नहीं, लेकिन पुलिस महकमे के इन्हें गिने मर्दों में से एक है। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जो ये लड़की न ला सकती हो। एक्चुअली शी इज जस्ट एन इन्फॉर्मर, बट व्हाट एन इन्फॉर्मर। सर, ऐसे ही लोग हमारी पुलिस फोर्स के लिए नाज हैं। यस यस, सेंड हर इन। ओके सर। आ गई। आओ सुषमा, मीट एसीपी अशोक सक्सेना। हैप्पी टू मीट यू सर। और सुनो, आज से सारी इंफॉर्मेशन तुम इन्हें दोगी। ओके सर। इनका टेलीफोन नंबर है 640-3957। तो सर, आपके लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये है, सिप्पी लैम्प शेड्स एंड क्यूरियोज घर के एक दुकान है, वहां पर बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है। सिप्पी लैम्प शेड्स। Oh God. यस सर, क्या चाहिए? कुछ लैम्प शेड्स दिखाइए। देखिए, पसंद कीजिए। देखिए, बहुत सारे लैम्प शेड हैं। हाँ, यहाँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब नहीं। वो अच्छा है, वो दिखाइए। वो सोल्ड है सर। कहाँ है? यहाँ से पसंद कीजिए। अरे देखिए, यहाँ अगर कुछ आपको पसंद आता हो तो देख सोल्ड कहाँ लीजिए। है? बता। अरे ब्राउन शुगर। इस दुकान के एक आइटम की अच्छी तरह तलाशी लो और उसके बाद इस दुकान को सील कर दो। मैं एसीपी अशोक सक्सेना हूं। तुम लोग इस देश के भविष्य को जहर खिलाकर मार रहे हो। अफसोस कि यहां इस जुर्म की सजा मौत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर कर दूंगा। ये झांपड़ बहुत महंगा पड़ेगा सक्सेना साहब। हम लावारिस लोग नहीं हैं, हम लोग हेविली प्रोटेक्टेड हैं। शो मी योर प्रोटेक्शन, यू बास्टर्ड। नमस्ते अशोक सक्सेना जी। नमस्ते जी। नमस्ते 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 नमस्ते। आप मैं धीरू भाई। कल वो आपने सिप्पी लैम्प शेड पर रेड मारी थी। ओहो, आई सी। देखिए, जब तक जुर्म साबित न हो जाए आदमी को बेगुनाह माना जाता है, और बेगुनाह आदमी को कुर्सी पे बैठाना हमारा कर्तव्य है। आफ्टर ऑल हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं ना। बैठिए। हाँ। धन्यवाद। तो आप सिप्पी लैम्प शेड्स के मालिक हैं? अरे नहीं नहीं अशोक जी, आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो देशभक्त आदमी हूँ। क्या है, हमारे पिताजी को देशभक्ति का बड़ा शौक था। कई बार जेल यात्रा की उन्होंने। कहने का मतलब ये है कि ये जो देशभक्ति है मुझे विरासत में मिली है। अब भला मुझे उनसे क्या लेना देना। और ये जो स्टोर के मालिक है ना सिप्पी सेठ, वो मेरी पत्नी के सौतेले भाई हैं। दूर का साला है, अमेरिका में रह रहा है 4 साल से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आपने जो आदमी पकड़े हैं ना, वो तो बेचारे नौकर हैं बेकसूर। माल कहाँ से आता है वो भी उनको पता नहीं है। ओहो, फिर तो मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। यही तो बोला मैंने अपने वकील साहब से। मिस्टर अशोक सक्सेना पुरानी मिट्टी के बने हैं। जब वो सच जानेंगे बड़े शर्मिंदा हो जाएंगे। वही हुआ ना। अरे क्यों नहीं सेठ जी, मैं तो आपसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। ये क्या फरमा रहे हैं आप? मैं आपको मांगने दूंगा ही नहीं। अरे गलती तो इंसान से ही होती है।
मैंने साहब एक फिल्म देखी थी अपने लड़कपन में, क्या नाम था, हाँ चित्रलेखा। क्या गाने ठोके थे सॉन्ग राइटर ने, वाह 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 वाह। तुम जाओ बड़े भगवान बनो, तुम जाओ बड़े भगवान बनो, इंसान बनो तो जाने, हम पाप करे दूर हटे, तुम पाप करो तो माने। आगे दीजिए साहब। एक बात और सुन लीजिए धीरू सेठ, अगर अदालत ने आपकी बात मान ली तो फिर मैं माफी मांगने आपके घर ही आऊंगा। फिर वही बच्चों वाली बात। पिछले हफ्ते अशोक साहब दिल्ली गया था एक शादी में, तो गृह मंत्री के प्रिय मित्र, किसके? होम मिनिस्टर, आई सी। उनके प्रिय मित्र श्री लोकनाथ स्वतंत्र एमपी, उनसे भेंट मुलाकात हुई, थोड़ी देर वार्तालाप चली। वो भी मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं। पिछले चुनाव में मैंने उनको थोड़ा चंदा दिया था। कितना? 5 लाख। तो मैंने उनसे कहा कि भाई लोगों, ये बड़ी अचरज की बात है कि अशोक सक्सेना जैसा काबिल और ईमानदार ऑफिसर अभी तक पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं बना। तो मुझसे बोला बनवा देंगे, गृह मंत्री से कहकर बनवा देंगे। अब अशोक जी, ये तो मैंने अपनी तरफ से जो करना था वो किया। अरे राम 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 राम। अब आपकी तरफ से जो सेवा करने को कहो वो भी कर दूंगा। धीरू सेठ, वो क्या नाम बताया था आपने, वो दिल्ली वाला? लोकनाथ। हाँ, लोकनाथ स्वतंत्र एमपी। आप उनको मेरी तरफ से एक मैसेज दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी गौर से सुन लीजिए, मैं बिकाऊ नहीं हूं और ना ही दिल्ली के कनेक्शन का मुझ पे कोई रोक पड़ता है। आपको जो कुछ भी कहना हो श्रीमान जी कोर्ट में कहिएगा, और अब आप जा सकते हैं। आउट। अदालत में भी आदमी ही काम करते हैं श्रीमान अशोक सक्सेना जी, और आप जिस कुर्सी पे बैठे हो, ये कुर्सी भी कोई देवताओं के लिए नहीं बनी है, आदमी के वास्ते है। कहने का मतलब यह है आदमी बनो, गलती करना सीखो, नहीं तो कुर्सी है सरक जाएगी। नेताजी, उसने तो धीरू भाई से रिश्वत लेने से इनकार कर दिया है। आप हंस रहे हैं? हाँ, अपने आप पर हंस रहा हूं, लेकिन इस हंसी का मतलब तुम नहीं समझोगे। तो जाने दीजिए, आप किसी भी हालत में उसका कहीं और ट्रांसफर करवा दीजिए। ट्रांसफर कराने से क्या होगा? एक तो होगा भी नहीं, अगर हो भी जाए तो जहां जाएगा वहां के शरीफ लोगों को परेशान करेगा। तो क्या करें? हर आदमी में कोई ना कोई कमजोरी होती है सिप्पी। जैसे दान और दया करण की कमजोरी थी, उसी में मारा गया। अशोक की 2 कमजोरियां हैं। उसकी पहली कमजोरी है उसकी पत्नी शोभा। तो फिर क्या किया जाए? उसकी इस कमजोरी की गली में घुसकर देखो जरा। जय हिंद। जय हिंद। क्या बा? डाडो सुठो। वरी नेताजी कह रहे हैं कि उस खाकी वर्दी वाले की 2 कमजोरियां हैं। पहली कमजोरी है उसकी धर्म की पत्नी शोभा। नमस्ते जी। कौन हो तुम लोग? नमस्ते जी। हाँ? आप उनको सक्सेना साहब ने भेजा है, हम पेस्ट कंट्रोल वाले हैं। ओह, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। इन कॉकरोच ने तो नाक में दम कर रखा है। वो रूम से शुरू जी, कीजिए। अच्छा। चलिए, जरा ठीक से दवा मारना।
अपने सक्सेना को बोल देना कि सिप्पी लैंप के आदमियों को छोड़ दे, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। भाभी, भाभी, अरे ओ भाभी। राजू, भाभी, भाभी, ये सब किसने तुम्हारी ये हालत की? तुमने उन लोगों को बाहर जाते हुए देखा होगा ना? हाँ? मैं उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा भाभी। तुम सिर्फ पहचान लो, मैं उन सबको मार डालूंगा। ये क्या हो रहा है? अरे ये खून, यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये खून क्यों? मेरी भाभी का खून क्यों? आपकी ईमानदारी की सजा मेरी भाभी क्यों भुगते? राजू, मुझे डांट लेने से मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। आपको दुश्मन बनाने का शौक है तो बनाइए, लेकिन आपके दुश्मन हमारे घर तक क्यों आए जहां मेरी भाभी अकेली रहती है? आपके फर्ज को मेरी भाभी की जान खतरे में डालने का कोई हक नहीं है। राजू, मुझे इतना कमजोर मत समझ कि कुछ गुंडे मेरे लिए खतरा बन सके। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ, इन्हें अपने कर्तव्य की रक्षा करने दो। आपकी रक्षा करना भी इनका फर्ज है। मैंने तो इन जैसा पुलिस ऑफिसर नहीं देखा। कहने को बड़े ईमानदार हैं और ये खून है इनकी ईमानदारी का इनाम। क्यों? इन तीनों को लेकर आओ। चलो बाहर निकलो। किसके इशारों पर तुम लोग काम करते हो? कौन थे वो लोग जिन्होंने मेरे घर पे हमला किया? बोल। खाना सामने रखा और तुम अब तक खा नहीं रहे हो, क्यों? ये खाना राजू का है। राजू? राजू ने अब तक खाना नहीं खाया? वो खा लेते तो मैं यहाँ क्यों बैठे रहते? कह रहा था थप्पड़ से ही पेट भर गया। हो, यानी कि उसकी बेहूदगी पे मैं उसे मार भी नहीं सकता। मैं उसका बड़ा भाई हूं। ये भी कह रहा था आज पहली बार पिताजी बहुत याद आ रहे हैं। राजू, भैया आप गुस्से में की हुई बातों का इतना बुरा मान गया तू? अरे कभी बड़े भाई से भी गलती हो सकती है। एक वक्त की रोटी नहीं खाकर तू मुझे सारी उम्र की भूख दे रहा है। भैया ले, तोड़ दे इस हाथ को जो तुझ पे उठा। तोड़ दे इसे, जिसने बाबूजी के दिए हुए वचन को तोड़ दिया। राजू, मुझे माफ कर दे। कहे तो मैं तेरे। भैया ये क्या भैया, झुककर सारी दुनिया के सामने मेरा सर झुकाना चाहते हैं? बड़ों की मार तो नसीब वालों को मिलती है। मैंने जो आपका अपमान किया था उसी की सजा अपने आप को दे रहा हूं। चला खाना खा ले।